इसे रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन है इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये सवाल है हमारे पास। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशंस करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। इन्फॉर्मेशन में हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस ए स्क्वायर, और जो प्रूफ करना है, प्रूफ में हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें सेक थीटा tan थीटा का क्यूब और cosec थीटा का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेक थीटा के साथ ऐड होकर एक एक्सप्रेशन 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2 के बराबर प्रूफ करना है। अगर आप इसके लेफ्ट साइड में जो चीज प्रूफ करनी है उसके लेफ्ट साइड को अगर आप ध्यान से देखें और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आप उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आपको देखिए क्या मिलेगा। इसका जो सेकंड, सबसे पहले ना आप इसके सेकंड टर्म पे मतलब गौर कीजिए। सेकंड टर्म में आपके पास क्या है, इसका tan क्यूब थीटा cosec थीटा से मल्टीप्लाइड है। अगर tan क्यूब थीटा को मैं करूं tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा लिख दूं और उस एक tan थीटा को cosec थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखते हैं कि हमें मिलता क्या है। मैंने क्या किया, tan क्यूब थीटा को दो हिस्सों में बांटा, एक स्क्वायर का अलग हिस्सा ले लिया और tan थीटा उसका जो एक है ना 3 बार मल्टीप्लाइड है उसमें से एक मल्टीप्लिकेशन अलग ले लिया और उस एक को हमने cosec थीटा से मल्टीप्लाई किया। ये जो tan थीटा और cosec थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, इससे जब तुम गौर करोगे tan थीटा क्या किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर, और cosec थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के बराबर, है ना। तो यहां से आप देखेंगे कि sin थीटा और sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1/cos थीटा बचेगा। और 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा आपके पास sec थीटा होता है। यानी कि आपका जो ये tan स्क्वायर थीटा है वो एक्चुअली में sec थीटा से मल्टीप्लाइड है। किसके साथ मल्टीप्लाइड है, sec थीटा से मल्टीप्लाइड। यानी कि अगर आप इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल यहां पे करें तो ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड है, जो चीज आपको प्रूफ करनी है, उसे अगर मैं रीराइट करूं यानी उसमें लिखूं मैं sec थीटा प्लस, है ना, sec थीटा मैंने लिख दिया प्लस, इस चीज को हमने देखा कि ये जो पूरी चीज है वो किसके साथ किस चीज में बदल गई, वो बदल गई tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा के रूप में, हाँ या ना। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स है, एक टर्म sec थीटा का है और एक टर्म sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर थीटा का है। इन दोनों टर्म में से अगर आप sec थीटा कॉमन ले लें, है ना, कॉमन अगर sec थीटा आप कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे sec थीटा के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ का sec थीटा बाहर गया तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस के साथ। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, आप अच्छे से जानते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी कि ये वाला sec थीटा sec स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाइड है, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन sec क्यूब थीटा है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि आपका जो ये पूरा का पूरा जो लेफ्ट साइड है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में sec क्यूब थीटा दिया हुआ है। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि आपको प्रूफ करना है sec क्यूब थीटा कितने के बराबर, 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2 के बराबर प्रूफ करना है। समझ में आई बात। इस क्वेश्चन में ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसका यूज तो बाद में है, पहले जो प्रूफ करना है आप उसी को ध्यान से देखिए, आप उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको लेफ्ट साइड में दिया है वो एक्चुअली में sec क्यूब थीटा है। समझ में आया कि वो sec क्यूब थीटा क्यों है। आप फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए कि वो sec क्यूब थीटा कैसे बना। मैंने उसके टर्म बाय टर्म किस तरह से उसको एक एक चीज को रिड्यूस करके बनाया, मतलब कन्वर्ट किया। तो बस एक बार जहां मुझे ये पता चल गया कि मुझे sec क्यूब थीटा को इतने के बराबर प्रूफ करना है, अब मैं इस गिवन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा। गिवन इंफॉर्मेशन में मुझे tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और मुझे अच्छे से पता है कि tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो आइडेंटिटी है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर, sec स्क्वायर थीटा के बराबर, इसमें आप tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1। तो इंस्टेड ऑफ दिस tan स्क्वायर थीटा आई कैन राइट इट एज sec स्क्वायर थीटा -1, है ना। और वो कितने के बराबर दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 1 माइनस ए स्क्वायर। यानी सारा काम एक्चुअली यहां था, यहां तो बहुत छोटा सा काम है, बस इस 1 को इधर भेजिए, यहां से आपके पास sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये -1 है, उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस होके ट्रांसपोज होके माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखिए ये sec स्क्वायर थीटा है यहां पर, लेकिन आपको चाहिए क्या, sec थीटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए ताकि sec का स्क्वायर हट जाए। तो आपके पास sec थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, sec थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए ध्यान से, sec थीटा की इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं एक बात तुम्हें बताना चाहूंगा, क्योंकि तुम लोग 10th क्लास, ये जो पूरा क्वेश्चन है वो 10th क्लास के पेपर का क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में एक हो सकता है जहां पे भी ये क्वेश्चन छापा गया है, जिस जहां से मैं उठा के ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, हो सकता है क्या उन क्वेश्चन सेटर ने एक छोटी सी बात मिस कर दी होगी, एक छोटी सी लाइन इस क्वेश्चन में और होनी चाहिए थी। क्या, कौन सी लाइन? कि आप लोग 10th क्लास में क्या करते हैं, एक्यूट एंगल से डील करते हैं। एक्यूट एंगल का क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है वैसे एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। 10th क्लास में जितने भी एक्यूट एंगल्स हैं उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, या उनके रेसिप्रोकल सेक, कॉसेक, कॉट, ये सब जो है ये कभी भी नेगेटिव वैल्यूज जनरेट नहीं करते फॉर एक्यूट एंगल्स। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ जो आपके पास सेक थीटा की वैल्यू आई है प्लस माइनस दिस थिंग, इसमें से हम इस माइनस साइन को रिमूव कर सकते हैं। क्यों रिमूव कर दिया हमने माइनस साइन को? बिकॉज वी आर डीलिंग विद एक्यूट एंगल्स। तो सेक थीटा की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को हमने यहाँ पर ले लिया। ये 3/2 क्यों लिखा हुआ है? ये 3/2 नहीं, ये पावर हाफ होगा, सॉरी, ये 3/2 नहीं, ये पावर हाफ होगा, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। ओके, सो सेक थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? सेक थीटा की वैल्यू हमें 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर हाफ मिल गया। लेकिन मुझे सेक थीटा नहीं, मुझे तो क्या चाहिए था एक्चुअली में, मुझे बाद में दिखा कि ये एक्चुअली मुझे सेक क्यूब थीटा चाहिए। तो क्यूब कैसे लाया जाएगा? यहाँ पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप सेक क्यूब थीटा लिखिएगा तो आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 माइनस ए स्क्वायर का पावर हाफ का क्यूब मिलेगा। और एक्सपोनेंट के रूल में आपने सीखा है, पावर का अगर कभी पावर लगा हुआ हो तो एक्सपोनेंट का भी अगर एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी 3 और हाफ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो बन जाएगा 3/2। यानी कि आपका आंसर 2 माइनस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको ध्यान कहाँ देना था? ध्यान देना था जो चीज आपको प्रूफ करने के लिए दी गई है उसका जो लेफ्ट साइड है उसे आपको सिंप्लीफाई करके सेक में कन्वर्ट करना था। ओके, और जहां एक बार वो सेक में कन्वर्ट हुआ उसके बाद तो फिर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, बस टैन को सेक में कन्वर्ट किया, वैल्यू निकाली, क्यूब किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, प्लीज कंसिडर इस चैनल को, अगर आपको ये सब समझ में आ रही है, अगर आपको टीचिंग स्टाइल ठीक लग रहा है तो प्लीज कंसिडर subscribing to this channel and please like the video also. Okay, thank you. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन